टाइम साथियों, अगर आपके घर में धन नहीं रुक रहा या फिर धन की कोई वृद्धि नहीं हो रही है तो एक ऐसा टोटका बिल्कुल हमेशा हमेशा के लिए धन की जो वृद्धि है, जो आपको किल्लत बनी रहती है, किसी ने अगर तांत्रिक कुछ करवा दिया, आपके यहाँ पर तंत्र मंत्र करवा दिया हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए साथियों मैं आचार्य ध्रुवानंद आपको बताना चाहूंगा कि जिस भी तरीके से आपके साथ में अगर किसी ने कुछ गलत किया है, कभी कभी आपने देखा होगा चारपाई पे काफी बूढ़ी दादी माँ लेटी रहती है, ठीक है, या दादा लेटे हैं, या घर का कोई सदस्य ऐसा बीमार हो जाता है, भगवान ना करे कि कहीं ऐसा हो। बात समझिएगा, अगर लेट गया, ये समझो कि भाई साहब फिर वो उठने की हालात में नहीं होता और कई सालों तक वो रगड़ता है। कहते हैं कि भगवान इसका जो परिणाम देता है, अगर आपने किसी के साथ गलत किया है तो आपके साथ भी 100% गलत होगा। और ये मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, और ये अभी भी वक्त है, आप लोग भगवान की शरण में चले जाओ तो बहुत अच्छा रहेगा। बात समझ रहे हैं? आप लोग भगवान की शरण में चले जाओ, आपके जो इष्ट देवता उनको मानने लगो, कोई भी हो, दुर्गा, काली, भद्रकाली, निरंकाली, कोई भी हो, आपकी विंध्यवासिनी हो, कालका माई हो, दुर्गा मैया हो, रतनगढ़ वाली हो, आपकी कोई भी देवी हो, अन्नपूर्णा देवी हो, कोई भी देवी हो, सब देवी सब देवता केवल एक ही रूप है हम लोगों के। और आपको तुरंत की तुरंत आपको देखना है, आप अपने इष्ट देवता से कहिए या फिर आप डायरेक्ट अपने हनुमान जी से कहिए, वीर हनुमान जी से। और जैसे आप पाठ करते तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, वही हालात हो जाते हैं। किसी ने भी अगर कुछ कराया होगा वो वहां भोगेगा, जितना ज्यादा हनुमान चालीसा पाठ आप यहां करेंगे, जिसने जो कराया होगा आपके ऊपर वो वहां पे भोगना शुरू कर देगा। और जिस आपने एक लाइन पढ़ी होगी, जो सत्यवार पाठ करे कोई, छोटे बंदे महासुख होई। अगर आपने 108 पाठ कर दिए, सतवीं सुत 100 और 108 अगर आपने हनुमान चालीसा का पाठ कर दिए घी का दीपक जला करके, और आपने पाठ कर दिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, ये समझो कि आपका कल्याण हो जाएगा। कैसा भी जादू तंत्र टोटका मंत्र होगा, चाहे जैसे भी भूत पिशाच होगा, सब घर छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन इतना कोई करना नहीं चाहता, द्वार द्वार दरबार दरबार भटकते हैं, कोई करना नहीं चाहता है। बात समझ रहे हैं? अभी भी वक्त है, वक्त रहते हुए सुधर जाओ तो अच्छा रहेगा। अगर वक्त ने आपको बदला तो बड़ी कठिनाई होगी। बात समझ रहे हो? इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग बोलते हैं कि भगवान पर भरोसा नहीं, आप लोग करके तो देखिए। आपने भरोसा नहीं किया तभी तो भोग रहे हैं आप, और एक बार करके देखो ना, बहुत शांति मिलेगी। भगवान से कभी भी ये चला के ये करके मत मांगो कि आपका उद्धार हो जाए, ये करो कि जग का कल्याण हो जाए, तो आपका तो ऑटोमेटिक होगा, क्योंकि जग में आप भी जाते हैं। और जो व्यक्ति जब हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो ये समझो कि वो और उसका परिवार बहुत सुख शांति से रहता है। तो साथियों करेंगे क्या कि आपको शनिवार के दिन क्या करना है कि काली उड़द लेना है, काली उड़द लेना है। टोटके को बताएं, काली उड़द लेना है शनिवार वाले दिन। काली उड़द के साथ में थोड़ा सा दही लेना है और साथ ही थोड़ा सा आपको सिंदूर लेना है। 3 चीजें, काली उड़द लेंगे और आप लोग सिंदूर लेंगे, ठीक है ना, और क्या लेंगे आप लोग, दही लेंगे। और क्या करेंगे, इन तीनों लोगों को लेकर के आप लोग पीपल के पेड़ के नीचे रख देंगे। तीनों को पीपल के पेड़ के नीचे आप लोग रख देंगे। और ऐसा आपको क्या करना है कि 5 शनिवार जाना है, करीब 5 शनिवार लगातार ऐसा करेंगे तो आप दौलतमंद बनने का सपना आपका जरूरी पूजा हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? इन सब चीजों को जो आप करेंगे तो ये कंफर्मेशन है कि आपको इसका संकेत आपको 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगा और आपके घर में सुख शांति का भी माहौल हो जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई भी दुख दर्द पीड़ा, किसी के खिलाफ ईर्ष्या, ये सारी चीजें नहीं होंगी। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे परिवार होते हैं कि अगर आपके घर में कहते हैं कि जब शांति होती है ना, तो लोग चाहते हैं कि यार इसका घर इतना शांति क्यों है और मैं क्यों परेशान हूं। क्यों ना कुछ ऐसा करते हैं कि हम इसके घर में कुछ ऐसी चीज कर देते हैं ताकि इनके घर में लड़ाई हो। काफी सारे लोगों को लगता है कि इनके घर में लड़ाई नहीं हो रही है, जब लड़ाई हो तो अच्छा लगेगा देखने में। बहुत लोग कोसते हैं, क्या कोसते हैं कि भगवान से नहीं कहेंगे, खुद कहेंगे भोगेगा ये करेगा, वो करेगा, वो नहीं, किसी को मत कहिए, हम खुद भोग रहे हैं। ऐसे कहे कि हे प्रभु आप हमें क्यों इतना परेशान कर रहे हैं, कुछ तो कीजिए। आप कर्म करेंगे प्रभु आपका साथ देगा, आप कर्म नहीं करेंगे प्रभु आपको खाने को भी नहीं देगा, प्रभु थोड़ी ना देगा। आप काम कीजिए, कार्य कीजिए, आपको अवश्य लाभ प्राप्ति होगी। कभी भी हमें किसी के सामने ऐसे भीख नहीं मांगनी चाहिए, कभी नहीं मांगना चाहिए। मांगना है ना, भगवान से मांग लो, बालाजी महाराज से मांग लो, रामचंद्र जी से मांग लो, सीता मैया से मांग लो, उनके राम दरबार से किसी से भी मांग लो, आपको हर चीज मिल जाएगी। बात समझ रहे हैं? मांगना है तो भगवान से मांग,
लोगों से मांगने में क्या रखा है, क्योंकि देने वाला भी वही है और बनाने वाला भी वही है। और जो सुख दुख की जो घड़ी होती है ना, आपको मैं रियलिटी दिल को बता रहा हूँ, आप कितना भी बड़े करोड़पति हो, कितना भी पैसा हो आपके पास। अभी एक शख्स था मुंबई का, 32,000 करोड़ रुपए था उसके पास में। बाबा बागेश्वर के साथ पास में आते तो उनसे पूछते हैं कि गुरुजी, उनका बताइए, कह रहे गुरुजी मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास संपत्ति तो बहुत है, लेकिन उन्होंने कहा कि संपत्ति बहुत है, ऐसा करो अभी यही दरबार में पूछना है कि अंदर पूछना है। उन्होंने कहा कि अकेले में पूछना है। उन्होंने कहा क्या खाते हो? उन्होंने कहा खा नहीं पाते कुछ, और खाना जो खाते हैं पीस पीस का जो रोटी होती है उसको पानी या चीनी के साथ दूध के साथ ऐसे मिक्स करके खा पाते हैं, क्योंकि अंदर जा नहीं पाता है। उन्होंने कहा क्या करोगे इतने 32,000 करोड़पति संपत्ति का? आपने कभी भगवान को पूजा? उन्होंने कहा आज तक नहीं पूजा। उन्होंने जब देखा पर्चा खोला, उन्होंने कहा अरे राम 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 राम, सिर पे हाथ रख लिया। कह रहे जी इतनी सारी जी काय घर रखे हो? कहा था गुरु जी क्या बताएं, और मती मारी गई थी हमारी, पैसा कमाने में लगे थे हम, और इतना ज़्यादा महिलाओं से अफेयर था उसका, धंधा था उसका, समझिए सब बहुत गलत धंधे थे उसके। तो उन्होंने कहा कि भोगो और कुछ नहीं बचा है। इसलिए कहते हैं कि लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में राम नाम जप कर लेंगे। अगर जिसने अभी से राम जान नाम जप करना शुरू कर दिया इतनी कम उम्र में, ये समझो कि जिंदगी में उसका उद्धार रहता, कभी ना उसको भोगना पड़ता, ना किसी प्रकार की कोई दुख दर्द पीड़ा होती है। अब जब भगवान आते हैं ना, जब आपको लेना होगा ना, बड़े आसानी से घर में सुख शांति होगी, हर चीज़ रहेगी। जब आप बीमार होंगे ना तो पता भी नहीं चलेगा, आप बैठे बैठे बड़े आसानी से जान निकल जाती है। पता है आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जिन्होंने, बहुत सारे लोग जो पूजा दिल से करते हैं ना, काफ़ी उम्र हो जाती है, एक समय ऐसी हो जाती है कि भोगना ना पड़े। है भगवान आप जहाँ भी हो हमको समय तक ले लेना, जो हमें मत भोगना ना पड़े। तो आप जब पलथी मारे बैठे हो ना तो आराम से टिके हैं दीवार से। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एक थे बहुत बड़े पुजारी थे, तो मतलब एक पेड़ के नीचे, वो खेती किसानी का काम भी करते थे, पेड़ के नीचे जा रहे थे तो खाना खा रहे थे। उन्होंने नवाला लिए, खा पी करके पानी बड़े थे, आसन लगा करके बैठे और राम राम बोलने लगे। राम राम मतलब काफ़ी उम्र हो गई थी उनकी, तो वो हमेशा प्रभु राम के उसमें ध्यान लगाते। तो एक बार उन्होंने कहा महाराज अब मुझसे होता नहीं है, मैं चल नहीं पाता हूँ, मुझे भगवान मत, क्योंकि मेरी कोई संतान नहीं है जो मेरी मतलब वो कर पाएगा, रक्षा कर पाएगा। तो क्या है कि जो उसके दादा दादा चाचा पड़ोसी जो सब लोग थे, इनके लिए जो उनको मानता था, लेकिन आजकल मानने वाला कहाँ कोई। जब तक संपत्ति होती है सब ले लेते, इसके बाद ठोकर मारते हैं। तो पेड़ के नीचे खाना न खा करके ऐसे हाथ जोड़ कर बैठे, इतने आसानी से उनके प्राण चले गए। कम से कम 70 वर्ष की उम्र थी उनकी, 70-80 वर्ष की। कहते ना कि प्रभु हर जगह है। तो उन्होंने बड़े आराम से प्राण ले लिए, पता भी नहीं चला। और लोग पहुंचे, उनका दादा दादा दादा, तब तक दादा जा चुके थे। बात समझ रहे हैं? इनकी बहुत बड़ी अपरंपार लीला है। आप इनसे जुड़िए, इनको अपना मानिए, और अगर आप इनको अपना मान लिया तो आपको उद्धार ही उद्धार है। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोले बालाजी महाराज की जय। साथियों हम मिलेंगे एक नए वीडियो, तब तक ले जय श्री राम।